अस्सलाम वालेकुम। आज हम अहले दिल के तड़पा देने वाले वाक़यात में एक कहानी का जिक्र आपसे करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ रहिए। चलिए हम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं। जुबैदा खातून पर नजर करम। हारून और रशीद की बीवी जुबैदा खातून बड़ी नेक और दीनदार मलिका थी। इसको कुरान मजीद के साथ इतनी मोहब्बत थी कि इसने अपने घर में 300 हाफसात तनख्वाह पर रखी हुई थी। इसने इनकी 3 शिफ्टें बनाई हुई थी। हर शिफ्ट में 100 हाफसात होती थी। इन हाफसात को महल के मुख्तलिफ कमरों, बरामदों और कोनों में बिठा दिया जाता था। इनका काम अपनी शिफ्ट में बैठकर कुरान मजीद पढ़ना होता था। इस तरह पूरे महल में हर वक्त 100 हाफिजात के कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। इस खातून को पता चला कि जब लोग सफर हज पर जाते हैं तो इनको रास्ते में पानी नहीं मिलता, इसलिए वो अपने साथ सवारियों पर पानी लाद कर जाते हैं। जब कभी पानी खत्म हो जाता है तो बसा औकात लोग प्यासे रहते हैं, बल्कि बाज़ औकात तो कई लोग फौत ही हो जाते हैं। हर बीवी अपने खावंद से फरमाइश करके कोई ना कोई काम करवाती है। इसने भी अपने खावंद से कहा कि मेरे दिल की तमन्ना है कि आप एक नहर बनवाएं जो मैदान अरफात तक पहुंचे, ताकि हाजी लोग जब इसके करीब से गुजरें तो इनको पानी मिलता रहे। हारून रशीद ने इसकी फरमाइश को पूरा कर दिया और एक अजीम शान नहर बनवा दी। इस नहर से हजारों इंसानों, हैवानों, परिंदों और परिंदों ने पानी पिया और फायदा उठाया। जरा सोचें कि किसी को पानी का एक प्याला पिलाना कितनी बड़ी नेकी है। क़यामत के दिन एक जहन्नमी किसी जन्नती को देखकर उसे पहचान लेगा और कहेगा कि आपने मुझसे एक मर्तबा पानी मांगा था और मैंने आपको पानी का प्याला पेश किया था। वो कहेगा हाँ। वो कहेगा कि आप अल्लाह के हुजूर मेरी शफाअत कर दीजिए। हदीस पाक में आया है कि एक प्याला पानी पिलाने पर वो जन्नती शफाअत करेगा और अल्लाह ताला उस जहन्नमी को जहन्नम से निकालकर जन्नत अता फरमा देंगे। एक प्याला पानी पिलाने की अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ इतनी कदर है। इंसान तो बाला आखिर इंसान है, जानवर को पानी पिलाना भी बहुत कीमती है। हदीस पाक में आया है कि एक औरत ने अपनी पूरी जिंदगी कबीरा गुनाहों में गुजार दी। एक मर्तबा वो कहीं जा रही थी, उसने एक कुत्ते को प्यासा देखा। गर्मी का मौसम था, इसकी जुबान निकली हुई थी और प्यास की वजह से वो हाँफ रहा था। उसके दिल में तरस आया और उसने अपने दुपट्टे के साथ कोई चीज बांधी और पानी डालकर उस कुत्ते को पिलाया। तो कुत्ते ने पानी पिया तो कुत्ते को होश आ गया और अल्लाह ताला की रहमत को जोश आ गया। सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने पर इसकी जिंदगी की सब कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दिया गया। अब सोचिए कि प्यासे को पानी पिलाना कितना बड़ा अमल है। जुबैदा खातून ने लाखों प्यासों को पानी पिलाया। जब वो फौत हो गई तो वो किसी को ख्वाब में मिली। उसने पूछा, जुबैदा तेरा आगे क्या बना? कहने लगी कि बस मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हो गई। उसने कहा, हाँ तेरे तो काम ही इतने बड़े थे, तूने नहर बनवा कर बहुत बड़ा काम किया, तेरी तो बख्शिश होनी ही थी। वो कहने लगी कि मेरी बख्शिश नहर की वजह से नहीं हुई। उसने पूछा, वो क्यों? वो कहने लगी कि जब मेरा नहर वाला अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश किया गया तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि तुमने तो नहर इसलिए बनवाई थी कि तुम्हारे पास बैतुल माल का पैसा था, अगर ना होता तो नहीं बनवा सकती थी। ये कोई ऐसा काम नहीं, तुम मुझे बताओगे तुमने मेरे लिए कौन सा अमल किया? वो कहने लगी कि मैं ये सुनकर घबरा गई कि मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं है। इस घबराहट में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और फरमाया, हाँ तेरा एक अमल ऐसा है जो तुमने हमारे लिए किया था। वो अमल ये है कि एक मर्तबा आप खाना खा रही थी, भूख लगी हुई थी, आपने लुकमा तोड़ा कि मैं उसे अपने मुंह में डाल लूं। मुंह में डालने से पहले इधर से अजान की आवाज तेरे कानों में पड़ी। तुम्हारे सर पर पूरी तरह दुपट्टा नहीं था और आधा सर नंगा था। इस वक्त तेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है और मेरा सर नंगा है। तुमने अपनी भूख को रोका, लुकमा नीचे रखा और अपने दुपट्टे को ठीक किया और इसके बाद लुकमा खाया। तूने लुकमा में जो ताखीर की ये मेरे नाम के अदब के वजह से की, बस इसकी वजह से तेरी मग़फ़िरत की जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ये देखते हैं कि हमारी रजा के लिए क्या किया गया। अब ये अमल देखने में छोटा सा है, मगर क्योंकि इसने ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए किया, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ इसकी कदर भी ज्यादा हुई।